जम्मू में पीएम मोदी की दहाड़, चुनावी मंच से बोले जम्मू की यही पुकार आ रही है बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने कई पीढ़ियां बराबर कर दी। सेना को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का वार, बोले ये लोग देश के लिए जान गंवाने वालों का नहीं करते सम्मान। पीएम बोले ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, आज लोगों के पास ऐतिहासिक मौका। प्रधानमंत्री ने कहा यूपीए की सरकार में आए दिन गोले बरसाते हैं, लेकिन यहां के लोग खून खराबा और आतंकवाद नहीं चाहते। जम्मू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले इस बार विजयदशमी हम सब के लिए शुभ होने वाली है। हाथरस के स्कूल में छात्र की हत्या पर बोली सुप्रिया श्रीनेत, आजादी के 78 साल बाद भी ये सब देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ साल में हमारा देश सदियों पीछे चला गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अयोध्या में बन रही प्रभु राम सीता भूल भुलैया दीपावली से पहले पर्यटकों श्रद्धालुओं को के लिए खोल दिए जाएंगे। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर बोले सुप्रीम कोर्ट, हालात इमरजेंसी जैसे सरकार की दलील, 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा। लालू हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम के मास्टरमाइंड, चार्जशीट में ईडी का दावा, नौकरी के बदले ली गई जमीन पर लालू परिवार का कब्जा। संजय निरुपम का संजय राउत पर निशाना, कहा झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें जेल जाना होगा। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हिमाचल में सुक्खू और विक्रमादित्य गुट भिड़ रहे हैं, एक को राहुल और दूसरे को प्रियंका का समर्थन। शहजाद पूनावाला बोले राहुल कैंप की फटकार के बाद भी नहीं बदल रहे विक्रमादित्य सिंह के तेवर, उनको धनीराम शांडिल और प्रियंका का समर्थन। दिल्ली के लाजपत नगर में मनाया गया भगत सिंह का जन्मोत्सव, 2 किलोमीटर के वॉकथॉन का किया गया आयोजन। दिल्ली के वसंत कुंज में व्यक्ति ने 4 बेटियों सहित की आत्महत्या, फ्लैट का ताला तोड़कर शव को निकाला गया बाहर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा आप हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराल लोगों को दी केंद्र की विकास कार्यों की जानकारी, बोले जनजातीय समुदाय के लिए पीएम कर रहे काम। दिल्ली में झांसी की रानी की प्रतिमा पर जिहादियों को ऐतराज, शाही ईदगाह के परिसर के बाहर किया हंगामा। बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर, अयोध्या में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। जल आयोग कार्यालय ने बताया 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा जलस्तर, अयोध्या में अब तक 38 से 40 सेंटीमीटर तक हुई बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी, बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर जमी बर्फ। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन, कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता, राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के मेंबर।
झारखंड में किसानों से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा वादा, कहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनिल विज का प्रहार, बोले ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ, फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले विकास और सुशासन के लिए फिर एक बार बनेगी बीजेपी की सरकार। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। नेम प्लेट के मुद्दे पर बोले विक्रमादित्य सिंह, मैंने कानून के दायरे में दिया बयान, ये हिमाचल के हित में था। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, बोली हम केवल राज्य के हित में करते हैं काम, केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के लिए पीएम मोदी से मिले थे विक्रमादित्य। हरियाणा चुनाव पर बोले पवन खेड़ा, हमारी गारंटियों का अच्छी तरह हो रहा प्रचार, लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले जनता की राय से तैयार हुआ है कांग्रेस का घोषणा पत्र, अपने वादे निभाती है कांग्रेस। गहलोत बोले आप निश्चिंत रहें, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, सभी राज्य का अध्ययन करने के बाद हुआ है तैयार, हमने गहलोत से बहुत सीखा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का दावा, मैंने पूरे हरियाणा का किया है दौरा, कांग्रेस को मिल रहा अभूतपूर्व समर्थन। हुड्डा बोले हर समुदाय ने फैसला किया है, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। झारखंड चुनाव पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, जेडीयू और एजेएसयू के साथ करेंगे गठबंधन, 99% सीट शेयरिंग हो चुकी है फाइनल। असम में घुसपैठ करने वालों पर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा, ट्वीट कर लिखा, असम पुलिस ने 9 बांग्लादेश और 8 बच्चों को सीमा पार खदेड़ दिया। बिहार में बाढ़ के हालातों पर बोले विजय कुमार सिन्हा, सरकार पूरी तरह सजग, हम आपदा प्रभावित लोगों की सेवा में तत्पर। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार, बोले उन्हें बिहार के मुद्दों की समझ नहीं, वो विकास के नाम से चिढ़ते हैं। गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप कॉल पर दी गई धमकी। रांची में सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन, भारतीय जनता युवा मोर्चा का भारी प्रदर्शन, सीएम का पुतला किया दहन। सिलीगुड़ी में बारिश ने मचाया तांडव, जगह जगह जल जमाव और जाम की स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आफत बनकर बरस रहे बादल, कई पुल हुए ध्वस्त और गांवों का टूटा संपर्क। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का खतरा, यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, एमपी में 2 की मौत। कुलगाम के आदेगाम देवसर में आतंकी मुठभेड़, क्षेत्र में 2 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका, क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, छात्रों के साथ जमकर हुई मारपीट, प्रशासन ने एक छात्र को किया निलंबित।
हरदोई के अस्पताल में बिना रजिस्ट्रेशन के मिला अल्ट्रासाउंड सेंटर। एसडीएम और सीएमओ के छापे में हुआ खुलासा। अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने के दिए निर्देश। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ट्रांसफार्मर में घुसा। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया। बरेली में मंदिर परिसर में तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल। मंदिर के बाहर दीवार बनाने पर हुआ था विवाद। बरेली में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य ने किया धरना। प्रिंसी चौहान के साथ की थी अभद्रता। हरदोई में फास्ट फूड विक्रेता पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने बाजार में घुमाया। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। गुड़लक फर्नीचर हाउस में की लाखों की चोरी। मुरादाबाद में 2 बच्चों के अपहरण का प्रयास। भीड़ ने कार में लगाई आग। आरोपित को पीटकर फाड़े गए कपड़े। लखनऊ के नगर निगम जोन 7 में बारिश से भरा पानी। श्रद्धालुओं को अंदर जाने में हो रही दिक्कत। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी फैक्ट्री में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट होते ही 50 कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। सिद्धार्थनगर में सफाई कर्मचारियों की गुंडाई। सामान का पैसा मांगने पर चौराहे पर रोककर की पिटाई। बेंगलुरु मर्डर केस में नया मोड़। कातिल ने महालक्ष्मी को मारकर किए थे 59 टुकड़े। मेरठ में 20 सड़क पर युवक की पिटाई। युवती को लेकर हुआ घमासान। आधा दर्जन दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। महाराजगंज में एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। संभल में रील बनाने के चक्कर में सड़क पर किया जाम। चौराहे पर खड़े होकर डांस करते हुए 3 युवकों का वीडियो वायरल। मेरठ में सुरक्षा गार्डों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटपाट। बंदूक, मोटर सहित कई सामान लेकर हुए फरार। एमपी के शाजापुर में भारी बवाल। आपस में भिड़े जिहादी। मक्सी में हुई फायरिंग। एक की मौत, कई लोग घायल। छत्तीसगढ़ गौ मांस की तस्करी कर रहे 2 जिहादी गिरफ्तार। जशपुर पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। तालिबान बोला अफगानिस्तान में महिलाओं से भेदभाव नहीं होता, उन्हें सारे अधिकार मिले। हिजबुल्लाह पर लगातार कहर बरसा रहा इजराइल। लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर 6 मिसाइलें दागी गई थी। 6 मिसाइलों के हमले में 6 इमारतें ध्वस्त, 6 की हुई मौत। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से फोन कर दिया ऑर्डर। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर दिया अनर्गल बयान। पाकिस्तानी पीएम ने फिलिस्तीन की जम्मू कश्मीर से तुलना की। कहा यहां के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए एक सदी संघर्ष किया। यूएन में भारत ने पाकिस्तानी पीएम को लगाई फटकार। शहबाज शरीफ के भाषण को पाखंड बताया। यूएन में भारतीय राजनयिक बोली उन्हें हिंसा पर बोलने का हक नहीं। 1971 नरसंहार की याद दिलाई। भारत ने कहा एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के पास है, जहां पाले जाते आतंकवादी, उनका हिंसा पर बात करना पाखंड है। यूएन में नेतन्याहू ने ईरान और इराक की लगाई क्लास। बोले ईरान इराक मिडिल ईस्ट के लिए शामिल।
नेतन्याहू ने यूएन में दिखाया आतंक के 2 नक्शे, जैसे ही बोलने शुरू किया नई नेता असेंबली छोड़कर चले गए। इजरायली पीएम बोले, इजरायल शांति चाहता है, हम शांति लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। नेतन्याहू के दुश्मनों को चेतावनी, कहा मैं तेहरान के तानाशाहों से कहूंगा अगर तुमने हम पर हमले किए तो हम पलटवार जरूरी करेंगे। नेतन्याहू के ईरान को खुली चेतावनी, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम पहुंच नहीं सके। अमेरिका में हेलेन तूफान ने मचाई तबाही, 6 राज्यों में लगाई इमरजेंसी।